सर्वप्रथम मैं विचार रखने के लिए निवेदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ से आई हुई सुनार देवड़ी कबीर आश्रम से पधारी हुई साध्वी चंद्रकला साहब जी से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुहनिष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की। परम सौभाग्य का विषय है कि प्रयागराज के इस पावन महाकुंभ में हम त्रिवेणी संगम का दर्शन करने के साथ ही साथ संत समाज के रूपी महाकुंभ में भी स्नान कर रहे हैं। उस कुंभ में, उस गंगा में जाकर के हम स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हमारी तन की पवित्रता शुद्धता प्राप्त होती है। पर संतों की समाज रूपी महाकुंभ में आकर के जब हम गोता लगाते हैं तो उसमें मन की शुद्धि होती है। तन की शुद्धि की जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा मन की शुद्धि की भी आवश्यकता है। और मन की शुद्धि जब तक संतों की संसर्ग सानिध्य में हम ना आए तब तक मन की शुद्धि होना असंभव है। बहुत पावन शुभ अवसर हमें हम सबको प्राप्त हुआ है। इस महाकुंभ में विभिन्न स्थलों से पधारे हुए संत महान पुरुषों की वाणी वचन रूपी महाकुंभ में स्नान करके हम आप सभी निमज्जित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर पावन शुभ अवसर को भी प्राप्त करके कदाचित हम समय को खो गए तो भला हमसे अभागा कौन हो सकता है। इसलिए इस महाकुंभ में आकर के हम संतों की दर्शन करके उनकी पवित्र वाणियों से लाभान्वित होकर के अपने जीवन को हम पवित्र और पावन करें। जीवन पवित्र और पावन कब होता है? क्योंकि हमें सृष्टि के क्रम अनुसार देह मिला है। अब इस देह में 3 वस्तु विद्यमान है, तन, मन और वचन। आज तीनों में संत महान पुरुषों ने 10 अशुद्धियां बताई हैं। तन में 3 प्रकार का दोष, मन का 4 प्रकार का दोष और वचन का 3 दोष। कौन कौन सा दोष? तन का 3 दोष, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वाणी का 3 दोष, गाली, निंदा, झूठ। मन का 4 दोष, ईर्षा, क्रोध, मान और छल। ये 4 दोष हैं। यहाँ आकर के हमें अपना 10 दोष को बिल्कुल सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा करके, डुबकी लगा करके मिटा दें, परिवर्तित कर दें। हम संकल्प ले लें कि मैं आज तारीख से किसी भी प्रकार की, हालांकि हम समझते हैं सत्संगी भाई बहन माता पिता आप सब चोरी की प्रवृत्ति नहीं है। केवल धन को चुराना ही चोरी है,
ऐसा बात नहीं है। चोरी कई तरह की होती है। तो एक चोरी की प्रवृत्ति का हम परित्याग करें। चोरी की प्रवृत्ति कब त्याग होती है? जब हम निर्लोभी हो जाते हैं। किसी भी प्राणी, पदार्थ और वस्तु पर हमें देख करके लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ अगर नहीं होगा तो हम चोरी भी नहीं करेंगे। चोरी का जन्म जीवन में लोभ से होता है, और लोभ ना हो तो चोरी भी ना हो। हिंसा, हिंसा को परिवर्तित करने से हमारे जीवन में क्या होगा? हिंसा को परिवर्तित करेंगे, दया को धारण कर लें। हृदय में दया हो, करुणा हो, तो हिंसा हमसे कदाचित कभी हो सकती नहीं है। हम दया को धारण करें। दया, क्षमा, करुणा, ये सब हम सद्गुण को स्वीकार करें तो हिंसा की प्रवृत्ति आप स्वरूप गायब हो जाएगा। इसके बाद रही बात व्यभिचार की, इंद्रिय दमन कर लें। इंद्रिय में अपने दृष्टि संभाल लें, और दृष्टि संभाल लें तो सृष्टि को अच्छा होने में संदेह नहीं है। दृष्टि हमारी कैसी हो? अपने से जो बड़े हैं वो सब हमें शरीर से, वो सब हमारे माता पिता हैं। अपने बराबर हैं वो भाई बहन हैं। अपने से जो उम्र में, शारीरिक उम्र में छोटे हैं वो हमारे बच्चे की तद्वत हैं। ऐसा हमारी भावना हो जाए तो व्यभिचार का समूल नष्ट हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ना, पर धन पत्थर जानिए परतिय मात समान, अब इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमात। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतने में अगर आपको शांति ना मिले तो मैं जमानत लेता हूं, पहले इतना करके देखो आपके जीवन में शांति मिलेगी कि नहीं। नहीं मिलेगा तो मैं जमानतदार हूं, तुझे शांति जरूर दिला करके रहूंगा। पर यही काम तो बड़ा मुश्किल है। पर धन पत्थर जानिए और परतिय मात समान, है ना। अर्थात उसी बात को मैंने पहले बताई आपको कि व्यभिचार की प्रवृत्ति का निदान कहाँ है? तो अपने मन इंद्रियों को हमें अपने बस में, भावनाओं को परिवर्तन करना है। भावनाएं अगर परिवर्तन हो जाए तो इंद्रिय को बस होने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये तन के दोष हैं। अब रही बात हमारी वचन की दोष, तो हम बात बात में ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं जिसे लोग गाली कहते हैं। जैसे कई घरों में, परिवारों में देखा जाता है, जो दादा होते हैं अपने नाती को किस शब्द से संबोधन करते हैं? थोड़ा जो दादा लोग होंगे, उन दादा दादी लोग होंगे, उनको अनुभव होगा। शायद अपने खुद की साला को कदाचित कभी एक दो बार भी साला नहीं कहा होगा, लेकिन नाती को उसी शब्द से बुलाता है। तो वाणी की अशुद्धि है कि नहीं? बालक है, बालक के संस्कार को शुद्ध करने के लिए हमें उसे ऐसी शब्द का प्रयोग करो ताकि उसके हृदय में गलत संस्कार ना पड़े। माने अपशब्द शब्द से संबोधन ना करो, उन्हें आदर्श शब्द से संबोधन करिए। आदर्श शब्द से संबोधन करेंगे तो गलत संस्कार, खराब संस्कार उस बालक के हृदय में नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले गाली, किसी को अपशब्द ना कहें। प्रेम पूर्वक शब्द का हम प्रयोग करें तो दुश्मन भी मित्र हो सकता है। अब शब्द का प्रयोग करेंगे तो शायद प्रेमी भी दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए साहब ने वाणी पर संयम करने के लिए हमें निर्देशित किया है कि वाणी ऐसा बोलिए, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर,
अश्रवण द्वार भय संचरे तो साले सकल शरीर। और भी कहा है उन्होंने, बोलना कासो बोले रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ो बिकारा, जो बोले सो करे बिचारा, पंडित सो मिलिए पंडित सो बोलिए हितकारी, अमूरख से रहिए झखमारी। पंडित मिले वचन भी कहिए, अमूरख मिले तो मौन होके रहिए। इसमें पूरी वाणी की जितने संयम है वो सारी बातें इस रामायण में सदगुरु ने हमें निर्देशित कर दिया है। तो निवेदन है कि हम अपशब्द का प्रयोग ना करें। निंदा, चर्चा ही करना है किसी दूसरे के बारे में, तो हर व्यक्ति के जीवन में गुण और अवगुण होता है, क्योंकि ये जो शरीर है ये दोनों से बना है। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरु मुझे कैसे तारोगे, ये शरीर ही गुण और दोष का है। हर के पास में कुछ गुण है कुछ दोष है, तो जो ज्यादा गुणी होते हैं ना उसको हम गुणवान कहते हैं, और जो ज्यादा दोषी होता है उस व्यक्ति को हम निर्गुणी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। इसलिए हम किसी के बारे में चर्चा करें तो उनके गुण पक्ष का आप चर्चा करें, तो शायद निंदा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। किसी के दोष पक्ष पर चर्चा ना करें, क्योंकि सदगुरु बताएं, बुरा देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आप ना तो मुझसे बुरा ना होए। इसलिए हमें चर्चा ही करना है तो किसी के गुण पक्ष पर हम चर्चा करें। तो हो गया गाली, निंदा, झूठ। अब झूठ तो इतना खतरनाक है हमारे लिए कि झूठ बोल करके हम अपने आप के जीवन को खंडक में ना डालें, परेशानी में ना डालें, क्योंकि सदगुरु कबीर ने सावधान किया है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत्य है तहां विराजे आप। जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है उसको स्पेशल और पाप करने की जरूरत नहीं है, पाप हो जाता है और करने की जरूरत नहीं है। इसलिए साहब सावधान करते हैं कि झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग ईर्षा करते करते यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं। वो कैसे? दो व्यक्ति था, माने दो भाई थे एक परिवार। बड़ा भाई बड़ा चतुर और चालाक था, छोटे भाई उस पर विश्वास करता था, परंतु वो उसका रोज के रोज उसे धोखा देते थे। जितनी जमीन जायदाद थी, अच्छी अच्छी वाली जमीन, मकान, वस्तु, वो सब वो अपना रख लिया और छोटे भाई को एक टूटा फूटा घर दे करके उसने उसको अलग कर दिया। छोटा भाई कभी सपना में नहीं सोचा था कि बड़ा भाई मुझे ऐसा करेंगे, पर ऐसा हो गया। ऐसे करते करते एक दिन की बात है, उन्होंने बढ़िया बैंक में अपने नाम पर पूरे, आजकल जानते हैं ना जिनकी खाता उनकी पैसा, तो सारे पैसे अपने नाम पर रख लिया था। बढ़िया गाड़ी निकाला उसने फाइनेंस करा के, नई गाड़ी आई घर में, तो उसको चलाते चलाते छोटे भाई के घर तक जाता था, वहां से फिर लौटता अपने घर और वहां से फिर जाता फिर आता। गांव में 2-4 लोग बैठे थे, जैसे बैठे रहते हैं ना वैसे पहले की बात है, लोग चौराहे पर चौरा पर बैठते थे। 2-4 सज्जनों ने पूछा, भाई आप गाड़ी फिर ले जाते हो फिर लाते हो, मामला क्या है? तो उन सयानों को जवाब देते बड़ा भाई कहता है, आप जानते नहीं, छोटा भाई मुझसे बड़ा जला करता है, और देखो ना जब मेरे साथ था तो बड़ा मौज मस्ती से जीता था, अब कैसे जी रहा है, तो मैं उससे जला करता है। इसलिए देख वो कुछ भी नहीं कर पाया, मुझसे अलग हुआ है, तो अब मैं अलग होते ही अपने कर्म से अपने पुरुषार्थ से मैंने गाड़ी फाइनेंस करा लिया, तो उसको दिखा रहा हूं, जला रहा हूं।
वो सयान व्यक्ति था, उसने कहा भाई ये बताओ, तुम गाड़ी ला रहे हो, ले जा रहे हो, इसमें पेट्रोल डलवाया हो कि डीजल? तो उसने कहा पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल गाड़ी थी। तो बताओ, वो पेट्रोल को भराने के लिए तुम्हारा छोटा भाई पैसा दिया होगा? उस बुजुर्ग ने कहा तो काहे को पैसा देगा, गाड़ी मेरी है तो पैसे काहे को देगा? उस बुजुर्ग ने कहा क्योंकि संतों का संग उसने किया था। बुजुर्ग ने कहा जब गाड़ी की तेल आपका है, गाड़ी आपका है, अब बेमतलब बिना आवश्यकता के आप ला रहे हो, ले जा रहे हो, तेल आपका जल रहा है, इंजन पार्ट्स आपके घिस रहे हैं, आपके छोटे भाई का क्या जा रहा है? उसका तो कुछ भी नहीं जा रहा है। सज्जनों, उन्होंने इस बात को समझ ही नहीं पाया था। जब उस बुजुर्ग ने इस बात को दोहराया तब वो सोचने लगा बात तो ऐसे ही कह रहे हैं, फिर तो रुक गया। कहने का मतलब हम जीवन में ईर्ष्या करके खुद को जलाते हैं, दूसरा कोई जलता नहीं। सोचते हैं हम दूसरे को जला रहे हैं, पर दूसरा जलता नहीं है, हम खुद उस आग में जलते हैं। इसलिए मन का दोष ईर्ष्या, क्रोध। क्रोध में देख लीजिए ना, हाँ, दुर्वासा ऋषि की क्रोध में यदुवंशी नष्ट हो गए, कपिल मुनि की क्रोध में राजा सगर के परिवार नष्ट हो गए, और हम आपके क्रोध में हमारा घर नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोध ना करें तो क्या करें? क्रोध कुछ तो करना पड़ेगा, और क्रोध ऐसे नहीं रुक जाएगा, उसके बदला में कुछ करना पड़ेगा। तो क्रोध नहीं करना है तो हमें क्या करना है? क्षमा करना प्रारंभ करिए, तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे क्रोध को हम मनाए कैसे, नहीं करना है, कैसे ना करें? नहीं करना है कहने से नहीं होगा। जैसे कभी हम बातचीत करते करते हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, और जीभ जब कटती है तो थोड़ा सा दर्द भी होता है, और दर्द होता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? आप सबने अनुभव किया होगा। जीभ जब दांत से दब जाती है तो बहुत दर्द में गुस्सा आता है, अब उस गुस्सा को हम अपने गाल पर तमाचा मार करके शायद कोई सहन नहीं करता। हाँ, दूसरा होता तो लगता है कि इसको खुद तमाचा लगाती, पर खुद की दांत से खुद का जीभ दब गई तो कोई अपने गाल पर तमाचा नहीं मारते, लेकिन सह लेते हैं। सही बात है कि नहीं? दर्द को बिल्कुल सह लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी के पास गुस्सा आया है किसी कारणवश, तो थोड़ा देर थम जाइए और थम करके विचार करिए कि हमें क्रोध क्यों आ रहा है, फिर उसका उत्तर आपको मिल जाएगा और अपने आप में हम शांत हो जाएंगे। इसलिए मन का दोष है ईर्ष्या, क्रोध, मान प्रतिष्ठा में भी कभी कभी लोग ऊपर नीचे होकर के मन का खेल है। तो इस मन को समझाने के लिए कभी ऊंचे गादी सोहेगी, कभी जय जय की ध्वनि होएगी, तो मान प्रतिष्ठा में मत भूल न जाना, ऐ मोक्ष मार्ग संभल संभल करके जाना। जब मोक्ष के मार्ग में हम चले हैं तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मान मिले तो अपमान मिले तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल में देख लीजिए, महाभारत काल में शकुनी ने छल किया तो क्या दुर्दशा हुआ, और हम करेंगे तो हमारा भी वही दुर्दशा होगा। इसलिए हमें छल करना नहीं, स्पष्टवादी होकर के जीवन को जीना है। ये हमारे जीवन के 10 दोष हैं। कदाचित 10 दोष में कोई कदाचित हमारे जीवन में कोई दोष है तो बढ़िया प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आप स्नान कर रहे हैं, मतलब वहां तो स्नान कर ही रहे हैं, पर यहाँ भी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के त्रिवेणी संगम में आप स्नान कर रहे हैं, तो अपने आप को निमज्जित करिए। निमज्जित करके पवित्र जीवन जीने का हम संकल्प लें तो हमारा प्रयागराज के संगम में स्नान करने का फायदा हो जाएगा। समय पूरा हो गया, इसलिए मैं आप सबके हृदय मंदिर में विराजे राम को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साहिब बंदगी साहिब। हेलो।